नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एस्ट्रो ऋतिक। आज हम डिस्कस करेंगे सिंह लग्न के जितने भी लोग हैं उनकी पूरी लाइफ का क्या पैटर्न है। ये सिर्फ सिंह लग्न के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्लैनेट्स को अभी नहीं ले रहे हैं, प्लैनेट्स इनमें अपना गुण डालेंगे, लेकिन पहले हम सिर्फ राशि के बेसिस पे लाइफ के पैटर्न को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप लोग लास्ट तक बने रहें और पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे जरूरी चीज़ है सिंह लग्न। सिंह लग्न क्या है? काल पुरुष कुंडली का 5वां घर, यानी कि पुण्य का भाव तो आपके लग्न में ही आ गया। आपको आपके पुण्य को बढ़ाना है तो सिंह लग्न को मजबूत करना होगा, यानी कि रेगुलरली पढ़ाई, शास्त्रों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, अपने पूर्वजों के बारे में जानना, अपने एनेसेस्टर्स के बारे में जानना, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। सेकेंड हाउस की अगर हम डिस्कशन करें कि फैमिली कैसा होगा, वेल्थ कैसी होगी, इन चीज़ों पर क्या प्रभाव रहेगा, इनमें नंबर 6 है वर्गो साइन, जो कालपुरुष कुंडली का छठा घर दिखाता है। यानी कि फैमिली में बहुत सारे EMI, कभी लोन, कभी कोई कोर्ट केस हो गया, कभी हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, कभी डिजीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें फैमिली में बनी रहेंगी। पैसे में भी ये चीज़ें दिखेंगी कि पैसे तो आए लेकिन कुछ लोन भी आ गया, कुछ इनकम में कभी प्रॉब्लम आ गई, कभी आप समझ लीजिए EMI आ गया। ये सब चीज़ें किस लिए होती है? क्योंकि वर्गो साइन है वहाँ पे। अगर परिवार में सब कुछ एक प्रॉपर रूटीन में नहीं है तो, क्योंकि नंबर 6 जो है ना कालपुरुष कुंडली का छठा घर, उस घर में रूटीन है, डेली बेसिस पे होने वाली चीज़ें। तो अगर परिवार में सब कुछ शेड्यूल है कि इस टाइम पे हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, इस टाइम पे हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग इस तरीके खाना खाते हैं, अब पूजा पाठ होता है, तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल भी रूटीन अगर मैनेज है तो उसमें आपको बहुत कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा। नहीं तो हो सकता है कि परिवार में जितने भी लोग हों वो सेवी हों, लाइक समाज सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग जानवरों को खिलाते हैं, या किसी के फैमिली में कल्चर होता है कि हम किसी किसी ओकेजन पे अनाथालय में डोनेट करने जाते हैं। ऐसी चीज़ें भी अगर मेंटेन्ड हैं तो बहुत हद तक हम देखेंगे कि सही हैं चीज़ें, उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर तीसरे घर को देखें कि अगर मेहनत करते हैं तो इनके मेहनत का फल कैसा मिलेगा। देखो तीसरे घर में लिब्रा साइन जो बैलेंसिंग का है, बिल्कुल अपोजिट घर है कालपुरुष कुंडली में पहले घर का। तो यहाँ पे इनको अपने मेहनत को बैलेंस करके चलना है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ काम काम काम, रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, काम को भी देखना है, पर्सनल रिलेशनशिप को देखना है, दोस्ती है, आपका पर्सनल लाइफ है, आपका स्पाउस है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, आपका फैमिली है, ये सब को आपस में एक तुला है ना तराजू, तो एकदम बैलेंस करते हुए चलना है। मेंटली भी बहुत मजबूत होते हैं ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि देखो इनके 4th हाउस में स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन के एकदम हिडन, ये बातें छुपा के रखेंगे। इनकी फैमिली में कुछ ऑकल्ट से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, इनके परिवार में छुपे हुए लोग होंगे। हो सकता है कि इनके परिवार में से बहुत सारे लोग CBI में रहते हैं, CID में रहते हैं, या इनके परिवार में रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता हो कि हर 4-5 साल में परिवार में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हों, या जगह चेंज करते हों, प्लेस चेंज करते हों। इसलिए ये जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हैं इनसे गुजरते गुजरते ये मेंटली बहुत टफ हो जाते हैं। अगर हम देखें कि इनका 5th हाउस में क्या है, 5th हाउस में इनके 9 नंबर का साइन है। इनकी पहली संतान कैसी होगी? जब इनकी पहली संतान होगी इनका भाग्य जागृत होगा, क्योंकि पहला घर जो काल पुरुष कुंडली का है वो 1 नंबर है, और 9वां घर काल पुरुष कुंडली का सैजिटेरियस साइन है जो इनके 5th हाउस में आता है। यानी कि पहली संतान इनके भाग्य जागृत करने में हेल्प करेगी। इनके दादा परदादा, इनके पूर्वज, इनके एनेसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, धर्म का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, गुरुओं के लिए सम्मानजनक भाव, ये इनके लाइफ में भाग्य को जागृत करने में, इनके पुण्य को बढ़ाने में मदद करेगी, जिसके फलस्वरूप इनकी पढ़ाई अच्छी होगी, इनका लव रिलेशन अच्छा होगा, इनकी प्रथम संतान धार्मिक होगी, अच्छी होगी। अगर हम देखें 6th हाउस में क्या चीज़ें हैं, अब देखो 6th हाउस में इनके नंबर 10 का साइन चला गया है, यानी काल पुरुष कुंडली का 10वां घर, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु, इनसे लड़ने में अपने आप को एकदम मजबूती से आगे रखेंगे, और रेगुलरली इनके जीवन में कुछ ना कुछ लगा रहेगा। हो सकता है कभी EMI का इशू आ गया, कभी लोन का प्रॉब्लम आ गया, कभी किसी से दुश्मनी हो गई, कभी कोई बीमारी हो गई, लेकिन कहीं पे भी ये हारने वाले हैं नहीं। ये पूरी ताकत से उसमें ज़रूर अपना मेहनत करेंगे, ये अपना 100% ज़रूर देंगे, और दे के कई बार जीत भी जाएंगे। और ये भी लाइफ के एक इनिशियल फेज तक ही देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र ग्रो होती है शनि मजबूत होता जाता है। इनके कर्मों को देखते हैं शनिदेव, कर्मा देखते हैं कैसा काम कर रहा है, तो उस बेसिस पे इनको रिजल्ट भी बढ़िया देखने को मिलता है। अगर हम देखें 7th हाउस, इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इनका स्पाउस कैसा रहेगा। आप देखो 7th हाउस में साइन कौन सा है? 11 नंबर का। हो सकता है इनकी वाइफ का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो, या ये अपने फ्रेंड सर्कल में ही शादी कर लें। इनकी शादी के बाद इनका इनकम भी ग्रो होगा। इनकम यानी कि 11 नंबर का साइन, इनका इनकम भी ग्रो होगा, लाइफ में पैसे भी बढ़ेंगे। इनकी वाइफ होगी, उसके अंदर एक क्वालिटी होगी कि उसके विचार बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि 11 नंबर साइन कैसा है? वायु तत्व की साइन है, उसके विचार अच्छे होंगे, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उसकी वजह से फ़ायदा भी होगा, इनकम में स्पेशली फ़ायदा होगा, अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा, समाज में भी मान सम्मान मिलेगा।
अगर हम देखें इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएंगे, बदलाव, तो उसके लिए 8वें घर में आप देखो 12 नंबर का साइन है। 12 नंबर यानी कि पाइसेस राशि। पाइसेस राशि इनकी लाइफ में जब जब ट्रांसफॉर्मेशन आना होगा तब तब कुछ ना कुछ बड़ा लॉस होगा। लॉस फाइनेंशियल होगा, लॉस फिजिकल होगा, लॉस मेंटल होगा, ये डिसाइड करेगा वहाँ बैठा हुआ प्लैनेट। लेकिन कुछ ना कुछ ये सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ ना कुछ लॉस होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, उसके बाद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में मिलेगा। अगर आप देखें 9th हाउस तो वहाँ पे 1 नंबर साइन है, यानी कालपुरुष कुंडली का पहला घर मेष राशि, जहाँ पे आदमी एकदम मेहनत के साथ कुछ इनिशिएट कर रहा है। तो ये व्यक्ति अपने धर्म के लिए, अपने पिता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गुरुओं के लिए जब जब कुछ इनिशिएट करेगा, इसके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, इसका भाग्य इसका साथ देने लगेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि दिन रात एक कर दे भले ही, लेकिन अपने पिता के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने विचार के लिए, अपने संस्कार के लिए कुछ ना कुछ एक चीज़ नया जरूर इनिशिएट करें। अगर आप देखें इनके करियर को, 10th हाउस को, तो वहाँ पे 2 नंबर का साइन है। वृषभ राशि अच्छी राशि है। आप देखिए कि इनके करियर में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको दिखेगा नहीं। हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस में भी जा रहे हो, इनका कोई परिवार का बिजनेस हो उसको भी हैंडल कर रहे हो, या फिर जिस भी जगह ये वर्क कल्चर पे काम कर रहे हैं वो एक फैमिली क्रिएट हो जाएगी वहाँ पे इनकी। उस फैमिली के साथ मिलके भी ये कुछ अपना बिजनेस, अपना कुछ कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनका करियर ओवरऑल देखें तो स्टेबल रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा सा आलस से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 नंबर जो है ना वृषभ राशि, वो थोड़ा आलसी भी है कि एक जगह बैठ गए तो बैठ ही गए, फिर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से अगर बचते हैं तो बढ़िया रहेगा। अब देखिए इनका इनकम कैसा रहेगा, कैसा इनकम का सोर्स रहेगा। इनके मल्टीपल इनकम सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि डुअल साइन जेमिनी साइन के 11th हाउस में है। इनका कम्युनिकेशन डिसाइड करेगा कितना इनका इनकम सोर्स है, क्योंकि जेमिनी साइंस में मेहनत भी है, हार्डवर्क भी है, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल, ऐसे फ्रेंड्स चुनना जिनके साथ अच्छी बातें होती हुई, चिट चैटिंग ना होती हो, चुगली नहीं होती हो, अच्छे आइडियाज़ पे डिस्कशन होता हो, अच्छे विचार पे डिस्कशन होता हो, तो इनका इनकम रेगुलरली बढ़ता ही जाएगा। सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ है इनकी लाइफ की? सबसे बड़ी कमजोरी है नंबर 4, यानी कि मकर राशि, सॉरी मकर राशि नहीं, ये कैंसर साइन जो इनके 12th हाउस में है। यानी कि जब जब ये अपना इमोशनल बैलेंस खो देंगे, जब जब ये अपना फूड हैबिट डिस्टर्ब करेंगे, जब जब ये अपनी मदर के साथ मिसबिहेव करेंगे, वाटर एलिमेंट शरीर में डिस्टर्ब होगा, शरीर में पानी की कमी होगी, तब तब ये मेंटली बहुत चैलेंज फील करेंगे। अगर ये जितने भी फैक्टर्स मैंने बताए हैं इस पूरे चार्ट में, इन सबको ध्यान रख के अपनी लाइफ को एक बैलेंस वे में सिर्फ ले के चलना चाहें तो बिना प्लेनेट के भी बहुत सारी चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। सिर्फ लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंज ला करके, जैसे डेली बेसिस पे मंदिर जाने का एक रिचुअल स्टार्ट कर दें। डेली बेसिस पे मंदिर जा रहे हैं, कोई एक फ्रूट ले लें, देखें कि 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट है, वो फ्रूट लेके जाएं, उस प्लेनेट से रिलेटेड चीज़ें देखिए, उनके भाग्य में कैसा चेंज आता है। अगर जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर एक पैटर्न बना ले, अपने हिसाब से एक लाइफस्टाइल बना ले, तो इनको ज़्यादा परेशानी लाइफ में आएगी नहीं। बाकी के लग्नों पे भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट किस लग्न पे मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू।